Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and educationist. Welcome to my channel Rahefala. Right after my previous video, today once again I have brought to you some of the latest update regarding PST and JEST. So don't forget to subscribe me, like me, and share me. And you are supposed to watch my video till the end, so as you could be able to get what may call it knowledge about PST and JEST. Today I'm gonna share some of the point of view what happened today. Basically I'm gonna discuss about that. So I think this video is going to be very informative, handy and unlike in many respect. आज का वीडियो जो कि 30% वाले कैंडिडेट्स के बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहूँगा, उनके हवाले से आज का वीडियो बनाया है। आज का दिन इसलिए भी अहम है कि आज तमाम हमारी जो भी कॉलेज के प्रोफेसर थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हम तमाम लोग बैठे हुए थे, और आज हमने ये सोचा कि हम अपने 30+ वालों के लिए आवाज़ उठाएं और कोशिश करें कि उनके लिए जो भी कौमी असेंबली में मुद्दा रखा गया है सिफारिश का, कि भाई उनका भी राइट है, तो यकीनन हमें उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ इस तरह से उठानी चाहिए कि 40+ वालों को सबसे पहले जो है वो अहमियत दी जानी चाहिए। जब 40+ वालों की सिलेक्शन हो जाए और 40+ वालों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल जाएं और जब बाकी सीट्स बच जाएं, तो यकीनन 30+ वालों को जो है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर और ऑफर ऑर्डर दिए जाएं। ये सिफारिश का मकसद ये था कि हमने एक पूरा का पूरा डेटा निकाला है पूरे सिंध का, और उसमें हमने जितने भी सिंध में डिस्ट्रिक्ट हैं उसके बारे में एक पूरा आज का जो हमारा सेगमेंट था हमारी मीटिंग का, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग थी, उसमें हमने ये डिसाइड किया कि इतनी बड़ी तादाद में 40+ वाले जब अपॉइंट हो जाएंगे तो इतनी बड़ी तादाद में सीट्स जो हैं वो बच जाएंगी, तो यकीनन फिर 30+ वालों का चांस बनेगा। इसीलिए असेंबली में भी सिफारिश की गई थी, रिकमेंडेशन की गई थी कि जो है वो 30+ वालों को चांस दिया जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि 30+ वालों का यूं चांस बन रहा है कि 40+ वाले जब अपॉइंट हो जाएंगे उनको ऑफर ऑर्डर मिल जाएंगे, तब भी बड़ी तादाद में, यानी बड़ी तादाद में सीटें जो होंगी वो पूरे सिंध में जो है वो वैकेंट होंगी, तो वहां पर 30+ वालों को जो है ऑफर ऑर्डर और अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए जाएंगे, तो लिहाजा वो फिक्र ना करें। तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। हमारे जितने भी आज की मीटिंग में प्रोफेसर साहिबान मौजूद थे और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हम अक्सर जो है वो अटेंड करते हैं, तो वहाँ पर जितने भी लोगों की जो भी नॉलेज थी वो एक दूसरे के साथ हमने शेयर की, जिस पे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि 40+ जो है वो बड़ी तादाद में अपॉइंट होंगे, तो लिहाजा 40+ के बाद 30+ वालों की बारी आ जाएगी और फिर 30+ वाले भी बड़ी तादाद में अपॉइंट होंगे। क्यों होंगे, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया है, और इसमें यूं चांसेस हैं कि आपको पहले भी मैंने लास्ट वीडियोस में ये बताया था कि 10,000 वैकेंसीज का जो है वो इजाफा सिंध गवर्नमेंट ने ही किया है, 50 to 60,000 हो चुकी हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पर देखा जाए तो 40+ वालों की जितनी भी तादाद है डेटा के मुताबिक वो नो डाउट बड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद है उनकी। अब रह गया है 40+ के ऑफर ऑर्डर मिलेंगे, अपॉइंटमेंट ऑर्डर उन्हें मिलेंगे, उसके बाद फिर 30+ वालों की बारी यकीनी है। तो यहाँ पर ये बात अपने जहन में रखें, जितने भी 30+ वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल डिमोरलाइज ना हो और अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, अपनी एफर्ट करते रहें। 30+ वालों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे एक व्यूअर हैं फरहान, इनका मैसेज मुझे मिला, इनके मैसेज का मैं जवाब देना चाहूँगा कि भाई आपके 35 मार्क्स हैं पीएसटी में, और पीएसटी में अगर आपके 35 मार्क्स हैं तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि सिंध असेंबली में जो है वो 30+ के बारे में जो है वो सिफारिश की गई है, और लास्ट वीडियोस आप मेरी देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौमी असेंबली से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के एजाज हुसैन शाह साहब ने ये सिफारिश की थी। तो यकीनन जो है वो चांसेस बनने जाएंगे जब सीटें खाली होंगी, जब 40+ वालों के अपॉइंटमेंट ऑर्डर सब कुछ हो जाएगा, उनके अपॉइंटमेंट हो जाएंगे, उसके बाद फिर 30 वाले यकीनन जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, 30+ वालों का ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी मैं आपको बता दूं कि जो मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं वो बोल रहे हैं 29 मार्क्स हैं हमारे
हमारे जो है वो लेस देन 30 हैं, और अगर सीट्स बच जाती हैं तो फिर लेस देन 30 के भी चांसेस बन सकते हैं। मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि आप ये बात अपने जहन में रखिएगा कि अभी तक जो है वो 40 प्लस वाले जो है वो अभी तक बहुत से डिस्ट्रिक्ट में 40 प्लस वालों की स्क्रूटिनी नहीं हुई है। 40 प्लस वालों की स्क्रूटिनी होगी, उसके बाद ऑफर ऑर्डर और अपॉइंटमेंट ऑर्डर का सिलसिला चलेगा। उसके बाद जब वो अपॉइंट हो जाएंगे, जब सारा ये मामला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर 30 प्लस वालों की बारी आ जाएगी और उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट शुरू हो जाएगी। एक और खातून है, ये बशीरा अली जी, मैं आपके बारे में कहना चाहूँगा कि आप बोल रही हैं कि 30 प्लस वालों के लिए आवाज़ उठाएं। देखिए, मैं 30 प्लस वालों की ही बात कर रहा हूँ। आज हमारे जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, जिसमें तमाम प्रोफेसर हज़रात मौजूद थे और मैं वहाँ पर मौजूद था। हम सब ने ये कंक्लूजन निकाला कि जब इतना बड़ा डेटा, इतनी बड़ी तादाद में जब सीटें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, यानी 40 प्लस जब अपॉइंट हो जाएंगे, तो इतनी बड़ी तादाद से मुराद ये है कि एक फिगर जो है, एक बड़ी तादाद का फिगर अगर देखा जाए तो पूरे इंटीरियर सिंध में वो बचेगा। यानी मेरा मतलब है कि हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो 40 प्लस वाले जब अपॉइंट हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ी तादाद में जो सीट्स बचेंगी वो फिर किसको दी जाएंगी, वो 30 प्लस वालों को दी जाएगी। अब 30 प्लस में जो है वो 31 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 33, 35, 36, तो लेस देन यानी मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा जो भी होगा तो उनका अपॉइंटमेंट होगा। फिर ये दर्जा बदर्जा चीज़ें होंगी, यानी अगर आपके 31 हैं या आपके 36 हैं, 37 हैं, जिसके जितने ज़्यादा होंगे मरहलावार आपका अपॉइंटमेंट होगा। अगर आपके 39 हैं, 38 हैं, तो यानी 39 वाले का पहले होगा, 38 वाले का बाद में होगा, फिर 37 वाले का उसके बाद में होगा, इसी तरह से चलता जाएगा, फिर ये 30 पे पहुंचेगा। और अगर सीटें बच जाती हैं तो 39 वो भी यकीनी फिर चांस बन सकते हैं, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट को जो है वो टीचर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारे गवर्नमेंट इदारों से रिटायरमेंट के मामला भी चल रहे हैं, बहुत से टीचर्स रिटायर होने वाले हैं। मैंने पहले भी आपको इन वीडियोस में बताया था मेरा जो सर्वे था, हमारे जितने भी प्रोफेसर साहिबान जिनके साथ आज मेरी मीटिंग थी, उन तमाम ने ये कंक्लूजन निकाला कि हमने जो भी डेटा निकाला है पूरे सिंध का, पूरे प्रोविंस का, वो हमें ये शवाहिद पेश कर रहा है कि 40 प्लस वालों के अपॉइंटमेंट होने के बाद एक बड़ी तादाद में जो फिगर बच रहा है वो अपॉइंटमेंट वैकेंसीज खाली हैं, और उसमें फिर जो है वो 30 प्लस वालों के चांसेस यकीनी दिखाई दे रहे हैं और 30 प्लस वाले फिर अपॉइंट किए जाएंगे। तो इसीलिए सिंध असेंबली में ये आवाज़ उठाई गई थी और सिफारिश भी की गई थी कि भाई ऐसे ही सिफारिश नहीं की गई थी, उनको पता था कि 40 प्लस वाले जब अपॉइंट हो जाएंगे और जब सीटें बच जाएंगी तो फिर बारी किसकी आनी है, फिर 30 वालों की बारी आनी है, 30 प्लस वालों की बारी आनी है। तो आप अंदाजा लगा लें इस बात से कि ये बात बिल्कुल सही भी है, और सही बात आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। जो भी हम लोगों के अपने जो फैसले होते हैं, हम उस पर इतना गौर नहीं कर रहे होते। जो हमें दूसरी जगह से न्यूज़ मिलती हैं, चाहे हमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट से मिलें, किसी भी जगह से हमें न्यूज़ मिलें, किसी भी इलाके से न्यूज़ मिलें, हम आप तक पहुंचाते हैं। तो लिहाजा ये सिंध असेंबली की न्यूज़ थी, इसमें मैंने बार बार आपके सामने ये भी मेंशन किया कि वहाँ पर जो है वो इसकी सिफारिश की गई थी कि 30 प्लस वालों को जो है वो इंडक्ट किया जाए, उनको अपॉइंटमेंट और ऑफर ऑर्डर दिए जाएं। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं ये कहता चलूँ कि अभी जो मामला है वो प्रोसेस में है और पेंडेंसी में कोई चीज़ भी नहीं है, चीज़ें हो रही हैं, स्क्रूटिनी भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेक्रेटरी तालीम अकबर लगारी साहब ने ये फैसले दे दिए हैं कि भाई स्क्रूटिनी का अमल जल्दी से जल्दी करें ताकि 40 प्लस वाले अपॉइंट हो जाएं। जैसे ही ये प्रोसेस ख़त्म होगा 40 प्लस वालों का, उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा 30, 31, 32, 33, 34, 35, इस तरह से ये सारे मामला चलेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको यही बोला है कि सबसे पहले 39 का होगा, फिर 38 का होगा, फिर 37 का होगा, फिर 30।
36 का होगा। इस तरह से मामला चलेंगे, यानी जिसके एक नंबर भी ज्यादा होगा तो उसको अपॉइंटमेंट और ऑफर ऑर्डर पहले मिलेगा। तो ये बात याद रखिएगा, यही गवर्नमेंट की पॉलिसी है। जिसके नंबर ज्यादा हैं, अब ये तो शुरू से मैं आपके सामने पेश करता रहा हूं, तो यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स जो है वो ये भी वो बोलने लगे मुझे कि सर हमारे जो है वो लेस देन 30 हैं। तो लेस देन 30 वाले भी फिक्र ना करें, क्योंकि सीट्स की मौजूदगी हमें ये शवाहिद दे रही है कि आपके पूरे पूरे चांसेस बन सकते हैं। आप इस उसमें ना रहें कि आपके चांसेस नहीं बनेंगे। हार्ड एरियाज में भी हुए हैं अपॉइंट, और बहुत से लोगों को अपॉइंट किया गया है। अब इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस मौके से भरपूर फायदा उठाएं और कीप इन टच रहें, और कोशिश करें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव रहने की। एक्टिव रहने से मुराद ये कि आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट में जिधर से आपने अप्लाई किया है, जहां से आपके जो है वो आपने जहां फाइलें जमा कराई हैं, जो कुछ भी किया है, जो चीज़ें भी हैं, जिन लोगों ने भी जमा कराई हैं, अभी तो 40 प्लस वालों का प्रोसेस चल रहा है, तो लिहाजा 30 प्लस वाले बिल्कुल फिक्र न करें और उनकी भी बारी आएगी। ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर और ऑफर ऑर्डर जो भी मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे, जो सोच रहे हैं कि नहीं मिलेंगे। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से जो ये चीज़ें आपके सामने ही हुई हैं। और अभी कुछ अर्सा पहले ही ये अनाउंसमेंट हुआ था कि जो है वो 10,000 जो सीट्स हैं उसको मज़ीद इंक्रीज़ किया जाए। क्यों इंक्रीज़ किया जाए? क्योंकि कैंडिडेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने टेस्ट दिया था, और बड़ी तादाद में लोगों ने ना सिर्फ टेस्ट दिया था बल्कि उसमें बहुत अच्छे नंबर्स भी लिए थे। और यहाँ पे मैं ये बता दूं, 70, 60, 50 इन लोगों को सबको जो है वो ऑफर ऑर्डर और अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल चुके हैं। बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स जो है वो अपॉइंट भी हो चुके हैं, उनको ऑफर ऑर्डर भी मिल चुके हैं। और यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि जिन कैंडिडेट्स ने बहुत ज़्यादा नंबर लिए हैं, और किसी ने अगर 70 लिए हैं या किसी ने जो है वो 75 लिए हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि JEST में हो जाए। तो वो ऐसी भी जो है ज़हनों में है लोगों के। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पर जिसका अपॉइंटमेंट हो रहा है, चाहे PST हो, कहीं पर भी वो अभी एडजस्ट हो जाए। बाद में फिर यकीनन गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी है कि JEST में उनको जो है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे दिया जाएगा। तो लिहाजा ये बात भी अपने जहन में रखें। लेकिन यहाँ पर मेरे जितने भी व्यूवर्स थे, मेरी जो मैंने लास्ट वीडियोस बनाई 33 वालों के लिए, और बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की कि उनको सपोर्ट करूँ, तो ये जज़्बा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है कि तमाम कैंडिडेट जितने भी हैं उनका जो है वो यकीनन जो है वो कहने का मकसद ये है कि उनको सपोर्ट करना मेरा भी फ़र्ज़ बनता है और सबका फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि इस वक्त जो है वो जब वैकेंसीज़ आई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट जो है वो लोगों को मिलें। क्योंकि बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और पढ़ा लिखा तबका जो है हमारा, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो लिहाजा अब अगर देखा जाए तो इसमें कसूर 30 प्लस वालों का भी नहीं है कि उनके कम नंबर आ गए। तो यहाँ पर तो मैं यही बोलूँगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी यही बात कही थी कि जो टेस्ट सिस्टम था मैं उससे बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हूँ। ये टेस्ट सिस्टम जो है वो कोई भी मैं नहीं समझता कि इसमें जो है वो अगर कोई सरमाइज़ भी कर दे तो उसके भी चांसेस बन जाते हैं, और कोई सरमाइज़ कर दे तो ऐसा भी हो जाता है कि इतना आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आ जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई जो है वो इस बंदे के इतने नंबर्स आ गए और हम रह गए। तो ऐसा हुआ होगा यकीनन, बहुत से मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने मुझसे शिकायत भी की कि सर हमने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, हमारे एक कज़न थे उनके जो है वो 70 से अबव आ गए। और उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई जो है वो ज़हन से पेपर नहीं सॉल्व किया, मैंने तो जो है वो सरमाइज़ किया और वो सारी चीज़ें मेरे फ़ेवर में चली गईं, और सब चीज़ें जो है वो पॉज़िटिव होती चली गईं। जबकि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग जो थे उन्होंने टेस्ट दिया, उनके 30 आ गए, लेस देन 30 आ गए। तो इसमें आप लोगों का कसूर बिल्कुल भी नहीं है। तो 30 प्लस वालों के लिए मेरी ये बिल्कुल जो है वो सपोर्ट रहेगी कि इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। आप इतनी तैयारी करके गए होंगे, और जो है इसमें यकीनन जो है MCQs टाइप क्वेश्चन थे, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आई, और उसकी वजह से जो है वो आपके नंबर्स कम आ गए। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं वक्तन फ़वक्तन। 40 प्लस वालों का भी जो है वो चांस बन चुका है, और 40 प्लस वालों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त अब
वक्त करीब है उनके ऑफ़र ऑर्डर का, और उसके फ़ौरन बाद यकीनन जब उनका प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो जो अब सीट्स बच रही हैं हमारे डेटा के मुताबिक, वो एक बहुत बड़ी तादाद का जो है वो हिस्सा है अगर उसको देखा जाए तो। अभी हमने ये डिसाइड करना है कि उसमें किस तरह से अपॉइंटमेंट होंगे, अभी उसके बारे में भी हम जो है वो अपनी तहकीक कर रहे हैं। जितने भी हम प्रोफ़ेसर हैं, जितने भी हमारे कॉलेजेस के, हम सब जो एक साथ बैठते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम इस पे जो है वो डिस्कशन करें। आज का भी हमारा डिस्कशन यही था, यही मुद्दा था कि हम किसी तरह से जो है वो 30 प्लस वालों को सपोर्ट करें, क्योंकि 30 प्लस वालों की बहुत ज़्यादा तादाद में मेरे पास मैसेज आए और उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई सर किसी तरह से आप हमें सपोर्ट करें, हमने भी एफ़र्ट की है। तो इसमें कोई शक नहीं है, आपने एफ़र्ट की है, और जब पॉलिसीज़ में जो है वो लीनियंसी नज़र आ रही है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई जो है वो 40 प्लस का जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपका भी इंशाल्लाह सिलसिला जारी और सारी हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें और उम्मीद का दामन ना छोड़ें और कोशिश करते रहें कि जिस तरह के कमेंट्स आप मुझे कर रहे होते हैं, हर तरह से मुझसे सवाल करें, नो डाउट मैं रेडी हूँ उसका जवाब देने के लिए। तो लिहाज़ा कोशिश रहेगी कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, आपके लिए आवाज़ उठाई जाए, और ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता है और उन लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है जो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि राइट सबके लिए होना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये जो प्रोसेस था ये बहुत ज़्यादा शफ़ाफ़ था। शफ़ाफ़ प्रोसेस से मुराद ये है कि नो डाउट लोगों ने सॉल्व किए पेपर, लेकिन एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन से मुराद यही हो गया ना कि उसमें जिनको कोई चीज़ नहीं भी आ रही होती वो उसको टिक लगा देते हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके जो है वो टिक लगाने के बाद नंबर्स अच्छे आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो लिहाज़ा ये सारे मामलात हैं। 30 प्लस वालों के लिए आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, और 30 प्लस वाले जो है वो बिल्कुल फ़िक्र ना करें। हर अंधेरे के बाद उजाला है, और हमारी जितनी भी विशेज़ हैं, अच्छी विशेज़ आपके साथ हैं। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। हमारी ख्वाहिश रहेगी कि हम आपको सपोर्ट करते रहें टाइम टू टाइम, और आप हमें फ़ीडबैक देते रहें, और हमारी वीडियो को लाइक भी करें, इसे शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली आपको जितनी भी नोटिफ़िकेशन है मेरी वीडियोज़ की वो मिलती रहें। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हक़ और सच के लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। राह फला का मकसद यही है कि हक़ और सच के लिए आवाज़ उठाए। चाहे माशरे में कोई भी जो है वो इश्यू हो, चाहे वो जो है वो एंटरटेनमेंट से ताल्लुक़ रखती हो चीज़ें, उस पे भी मैं वीडियो बनाता हूँ। चाहे वो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखती हो, उस पे भी मैं वीडियो बनाता हूँ। चाहे वो किसी भी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाली कोई न्यूज़ हो, उसके बारे में भी वीडियो बनाता हूँ। एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के लिए सर्व करूँ, क्योंकि बीइंग अ एजुकेशनिस्ट ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, और मेरी कोशिश भी रहती है कि मैं अपने जितने भी व्यूअर्स मुझे देखने वाले हैं, उनको सपोर्ट करता रहूँ। तो जिस तरह से आपने मुझे सपोर्ट किया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू रेस्ट ऑफ यू पीपल द वे यू हैव सपोर्टेड मी, और आई होप दैट you must be supporting me like that the way you have supported me right from the word go. अच्छा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे एक बार फिर मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।